इसे बिना ना मोहब्बत नहीं सिर्फ धोखा मिलता है, और जब तुम्हारे पास भरपूर पैसे आ जाएं तो मोहब्बत का हर जगह मौका मिलता है। सर दुनिया के लोग आएंगे जरूर तुम्हारे पास, रिश्तेदार आस पड़ोस वाले सहानुभूति देने के लिए, अरे तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो, बहुत दुख हो जान करके, लेकिन अंदर अंदर उनको खुशी हो रही होती है। तो कुछ लोग कहते हैं सर 40 साल तक जिंदा रहेंगे क्या? सर जिंदा बच गए तो आप कहोगे तो हमें पता ही नहीं, तो पता कहां से रहेगा? लड़कियों के चक्कर में रहते हो, ईएमआई वाले आईफोन के चक्कर में रहते हो, आलतू फालतू लौंडो लपाड़ों के चक्कर में रहते हो, संगत तुम्हारी बुरी होती है, सब सीखोगे कहां से? उस टाइम पे अगर आपके बैंक में पैसा नहीं है तो घर वाले इज्जत नहीं करेंगे। ताकतवर बनना है ना सर तो पैसा कमाना पड़ेगा, और पैसा वही कमा सकता है जिसके पास ज्ञान है। किसकी जिंदगी जिसमें अप डाउन नहीं होता है, लेकिन इंसान योद्धा वही है, खिलाड़ी वही है, अपनी जिंदगी को ऊपर लेके चलता है। उसकी जिंदगी का ग्राफ, उसकी कमाई का ग्राफ, उसकी तरक्की का ग्राफ ऊपर की तरफ हो, जिंदगी उसी का मजेदार है, योद्धा खिलाड़ी वही है। अब आप कहोगे सर शेयर मार्केट में आता नहीं, आपको स्टॉक मार्केट के एबीसी जानने की जरूरत भी नहीं है। कंपाउंडिंग से फायदा हमारे को कैसे मिलेगा? देखो भैया, पैसों के ज्ञान की जो सीरीज आप लोगों के लिए मैंने चलाई है, तो इसमें ये आज का सेशन काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट मुझे लगता है आज के सेशन में जो चीजें हम बात करने वाले हैं ना, हर अमीर आदमी को ये चीज जरूर पता होती है और इसी वजह से वो अमीर होता है, और हर गरीब आदमी इसलिए गरीब होता है बस उसको ये चीज नहीं पता जो आज हम बात करने वाले हैं। और कोई भी गरीब आदमी अगर ये चीज कर ले जो आज हम बात करने वाले हैं, सर अमीर बनना बहुत आसान है, पैसा कमाना बहुत आसान है। पैसे कमाने के लिए सर मौके से ज्यादा बुद्धि चाहिए, पैसे की थोड़ी बहुत कैलकुलेशन चाहिए, और वो कैलकुलेशन, वो बुद्धि के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। उससे पहले देखो कुछ कहानियां, कुछ एग्जांपल से शुरुआत करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले कहानी कुछ इस तरीके से है। एक राजा हुआ करता था बहुत टाइम पहले, दानी राजा था वो। उसके दरबार में एक बार एक भिखारी आया भीख मांगने के लिए। तो राजा बोला मांगो भैया जो मांगना है। तो भिखारी बोला भैया राजा हम जो मांगेंगे वो दे पाओगे? तो राजा युवा पे लग गया, क्या बात कर रहा है, क्यों नहीं दे पाएंगे, बिल्कुल दे पाएंगे। तो राजा उस वक्त अपने दोस्त के साथ चेस खेल रहा था। बोला आपके चेस में कितने खाने हैं? बोला 64 खाने हैं। तो बोला हर एक खाने में चावल का एक दाना डबल करते चले जाइए अगले में, यानी कि पहले खाने में एक चावल का दाना, दूसरे खाने में 2, और तीसरे में 4, उसके बाद 8, उसके बाद 16, डबल करते जाइए 64वें खाने तक। तो राजा मुस्कुराया, बोला ये क्या चीज मांग रहा है भाई, छोटी सी चीज मांग रहा है, हमें लगा कुछ तुम सोना चांदी मांगोगे, तो बहुत छोटी सी चीज मांग रहे हो। ठीक है। वो सिपाही बोला अरे भाई कैलकुलेट कर लो कितना ही मांग रहा है उतना दे दो। सिपाही गए एकदम जोश में देने के लिए उधर। थोड़ी देर बाद सिपाही चिल्लाते आए, अरे राजा जी ये तो बहुत गड़बड़ हो गया, तो बहुत बड़ी चीज मांग ली इसने। बोला क्या मांग लिया? बोले जितना अन्न इसने मांग लिया ना, जितना चावल का दाना मांगा है सर, हमारे राज्य में तो छोड़ो, धरती पर आज तक उतना दाना नहीं हुआ। राजा की आंखें फटी रह गई। ये कंपाउंडिंग का जादू है सर, 64वें खाने तक। अच्छा ये कैसे हुआ, क्या कैलकुलेशन है इसका, अभी आगे बताता हूं। एक और सुनो। मान लो आप जब पैदा हुए होगे, माताजी ने, पिताजी ने 1 लाख रुपए आपके एफडी कर दिया होगा, सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से, 15% के हिसाब से मान लेते हैं, मानने में तो कुछ भी माना जाता है। और पिताजी समझदार थे, उन्होंने बोला कि पूरी जवानी पूरी जिंदगी इसको बताएंगे नहीं, ये जब रिटायर हो रहा होगा उस वक्त इसको बताएंगे, उस वक्त इसके काम आ जाएगी। 58 साल के आप हो चुके हो और परिवार में सब कुछ अच्छा है, सारी की हेल्थ वेल्थ सब कुछ ठीक है, माता पिता भी सब उसी टाइम हैं अभी। तब पिताजी आपको बताते हैं कि बेटा जब तुम पैदा हुए थे तो 1 लाख रुपए एफडी कर दिए थे 15% के हिसाब से, हालांकि 15% मिलता नहीं है एफडी में, एग्जाम्पल लिया मैंने सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से। और आज वो पैसा बन चुका है बढ़ करके 9,70,000 रुपए। आप खुश हो जाते हो, अरे वाह क्या बात है पिताजी, बहुत बढ़िया काम किया, तो 9,70,000 बैठे बिठाए मिल गए। जब आप पैदा हुए थे उसी दिन आपका एक दोस्त भी पैदा हुआ था। उसके पिताजी थोड़े फाइनेंस में ज्यादा समझदार थे, थोड़े से ज्यादा समझदार थे। उसने भी 15% के हिसाब से एक जगह पर डाल दिया था पैसा, लेकिन वो कंपाउंड इंटरेस्ट के पे कैलकुलेट हो रहा था। अब कंपाउंड इंटरेस्ट होने की वजह से सर आपका तो 9,70,000 बना ना, उसका मालूम कितना बना? वही 1 लाख रुपए, वही 15% के हिसाब से, बस कंपाउंडिंग हो रहा था वो। क्या लगता है 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख? सर 33 करोड़, 33 करोड़ रुपीस उसके बन गए। कंपाउंडिंग ऐसे खेलता है। एक और कहानी सुनाता हूं। अकबर बीरबल के टाइम पे 2 दोस्त हुआ करते थे, बड़े समझदार थे, पूरे राज्य में उनकी चर्चा चल रही थी कि ये दोनों एकदम बहुत दिमाग वाले हैं, एक एक बड़ी बड़ी पहेली सॉल्व करते थे, 1 नंबर दिमाग वाले। अकबर बोले एक काम करो बीरबल, ये दोनों लौंडों को अपने दरबार में बुलाओ और इसकी बुद्धिमत्ता का जरा टेस्ट लो, सही में ये लोग हैं कि ऐसे बेवकूफ बनाने लोगों को। बीरबल बोले ठीक है बुलाते हैं, चेक करते हैं इनको। बुलाया गया तो बीरबल ने बोला भैया तुम्हारे बुद्धिमत्ता से हमारे राजा बड़े खुश हैं, तुमको इनाम देना चाहते हैं।
दो तरह का इनाम है तुम दोनों के लिए, तुम दोनों में से जो भी चाहो वो दोनों में से कोई भी ले सकते हो। तो इनाम यूं था कि 1 करोड़ रुपए तुरंत ले लो नगद। अब 1 करोड़ रुपए उस टाइम तो बहुत भारी बात थी, हमने एग्जाम्पल ले लिया 1 करोड़ रुपए ताकि कैलकुलेशन ईजी रहे। ठीक है, सच में दिल पे लेके मत बैठ जाना, 1 करोड़ उस टाइम पे कहाँ, अरे होता ही नहीं था, झूठ बोल रहे तो, अरे मान लो ना। ठीक है, 1 करोड़ रुपए। तो एक दोस्त जो था तुरंत ले लिया 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए चाहिए, बिना दूसरा ऑप्शन सुने। दूसरा ऑप्शन ये था कि 1 रुपए रोज 30 दिन तक मिलेगा डबल होते हुए। उसने सोचा बढ़िया हुआ 1 करोड़ रुपए ले लिया, दूसरा कहा तो बहुत बेवकूफ बेकार है। तो दूसरे वाले दोस्त ने उसको चुना, बोला मुझे यही वाला ऑप्शन चाहिए, हर रोज 1 रुपए डबल होते हुए 30 दिन तक। ये बोला बेवकूफ आदमी, तुम तो यार इतना समझदार आदमी हुआ करते थे, कैसे ऑप्शन चुन रहे हो? बोलो ठहरो अभी देखो क्या होता है। सर कंपाउंडिंग का जादू देखो। पहले दिन तो 1 रुपए मिला बेचारे को, अभी तक उसको बेचारा ही समझा जा रहा था उसके दोस्त के द्वारा। 10वें दिन उसको मिलता है 1024 रुपए, कंपाउंड होते होते 1024 रुपए हो गए 10वें दिन। 15वें दिन उसका पैसा हो जाता है 32,000 रुपए से ज्यादा। अब तक उसका दोस्त कह रहा है यार कौन चक्कर में फंस गए तुम, काहे जैसा बेवकूफी किए, 1 करोड़ रुपए ले लेते तुम भी। बोला थमो जरा भी, रुको देखो तो सही। सर 20वें दिन उसका पैसा हो गया एक रुपए हर रोज डबल होते होते, इस हिसाब से कंपाउंडिंग होते होते 20वें दिन उसका पैसा हो जाता है 10 लाख रुपए से ज्यादा। और 30वें दिन उसका पैसा हो जाता है 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 1 करोड़। सर 107 करोड़ बन जाता है 30वें दिन। कैलकुलेट करके देख लेना, ये होता है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग दरअसल होता क्या है, कंपाउंडिंग देखो आपका पैसा बच्चे दे रहा होता है। कंपाउंडिंग को कुछ इस तरीके से समझो, पैसा जहां आप इन्वेस्ट करते हो ना सर, वो जो इंटरेस्ट उस पैसे पर मिलता है, वो इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट बनता है, और जो बना हुआ इंटरेस्ट है उस पर भी इंटरेस्ट बनता है, वो उस पर भी इंटरेस्ट बनता है। ऐसा कारवा चलते ही रह जाता है। मतलब 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 64, ये इस तरीके से कारवा बढ़ता चला जाता है। तो कंपाउंडिंग बड़ा फिर मैजिकल रिजल्ट निकालता है। आप कहोगे ये तो हमें पता ही नहीं, तो पता कहां से रहेगा? खाली लड़कियों के चक्कर में रहते हो, ईएमआई वाले आईफोन के चक्कर में रहते हो, आलतू फालतू लौंडो लपाड़ों के चक्कर में रहते हो, संगत तुम्हारी बुरी होती है, सब सीखोगे कहां से? देखो एक बात बताओ दोस्त, जिंदगी एक बार मिली है, तुम्हारी परवाह करने वाला धरती पर कोई नहीं है तुम्हारे माँ बाप के अलावा, आपके परिवार के अलावा किसी को तुम्हारी नहीं पड़ी, कोई काम नहीं आएगा तुम्हारे मुश्किल वक्त में। जब भी तुम्हारे साथ कुछ बुरा होगा ना सर, दुनिया के लोग आएंगे जरूर तुम्हारे पास, रिश्तेदार आस पड़ोस वाले, सहानुभूति देने के लिए, अरे तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो, बहुत दुख हो जान करके, लेकिन अंदर अंदर उनको खुशी हो रही होती है। ऐसे ही होते हैं लोग। और जब तुम्हारे साथ कुछ अच्छा हुआ, कुछ बढ़िया लॉटरी वोटरी लग गई, पता चला आईटी वाईटी निकाल लिए और कोई बढ़िया नौकरी वोकरी लग गया, तो अगल बगल वाले आएंगे बधाई देने के लिए, लेकिन अंदर उनका जल रहा होता है सीना, अंदर वो खुश नहीं होते हैं। इस दुनिया में केवल आपका परिवार है जो आपकी उपलब्धियों के लिए खुश होता है, और केवल आपका परिवार है जब आपके साथ कुछ बुरा होता है तो सच में दुखी होते हैं। सर कोई तुम्हारी परवाह करने वाला नहीं है। तो ये दुनिया जितना लपड़ लौंडे लपाड़ों के चक्कर में अपना समय खराब करते हो, समय खराब मत करो सर। ये सब चीजें सीखने में समय लगाओ। पैसे बिना ना मोहब्बत नहीं, सिर्फ धोखा मिलता है। और जब तुम्हारे पास भरपूर पैसे आ जाएं तो मोहब्बत का हर जगह मौका मिलता है। इसलिए पैसे कमाओ, शक्ति अर्जित करने में ध्यान लगाओ। अब आप मुझसे पूछ सकते हो सर कंपाउंडिंग का तो ठीक है जादू वादू बता दिया, लेकिन कंपाउंडिंग से फायदा हमारे को कैसे मिलेगा? हमारा पैसा कैसे ऐसे कंपाउंडिंग की तरह, वो चेस के खाने की तरह डबल होता चला जाएगा? कंपाउंड कैसे होगा हमारा पैसा भैया? तो बताता हूं कंपाउंड कैसे होगा आपका पैसा, ध्यान से सुनो। देखो एसआईपी के बारे में सुना है? एसआईपी के बारे में आज सब बताने वाला हूं। मैंने एक और वीडियो में एसआईपी समझाया था, तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे सवाल पूछे थे कि सर एसआईपी अगर बीच में तोड़ देते तो क्या होता है। बहुत सारे सवाल थे, टैक्स कितना लगेगा, फाइन कितना लगेगा, ये कैसे होगा, निकालेंगे कैसे, डालेंगे कैसे। आज सब कुछ करके दिखाऊंगा मोबाइल पर आपको, तो बड़े ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। एसआईपी क्या होता है, आसान शब्दों में समझाता हूं। आप कहते हो सर हमें स्टॉक मार्केट वगैरह कुछ नहीं आता, शेयर मार्केट वगैरह कुछ नहीं आता, फाइनेंशियल ज्यादा कोई नॉलेज है नहीं, एसआईपी क्या हम कर सकते हैं, क्या हम कंपाउंडिंग के तहत पैसा कमा सकते हैं? मैं कहता हूं हाँ। स्टॉक मार्केट नहीं आता, कोई बात नहीं, सब बताता हूं। मान लो आपको टाटा कंपनी बहुत पसंद है, टाटा इतनी बड़ी कंपनी, टाटा में अगर आपको हिस्सेदारी खरीदनी है तो नहीं होगा,
क्योंकि पैसे बहुत लगेंगे। टाटा की हिस्सेदारी खरीदने के लिए अरबों करोड़ों रुपए चाहिए। मगर ये गलत है सर। टाटा की हिस्सेदारी खरीदी जा सकती है स्टॉक मार्केट के जरिए। आप टाटा के शेयर खरीद लो। टाटा के शेयर अगर आपने खरीद लिए तो शेयर का मतलब क्या होता है? हिस्सेदारी। हिस्सेदारी आपने खरीद ली। अब आप कहोगे सर शेयर मार्केट हमें आता नहीं है, स्टॉक मार्केट हमें आता नहीं है। तो मैं कहता हूं आपको स्टॉक मार्केट के एबीसी जानने की जरूरत भी नहीं है। कैसे? समझाता हूं। मान लो मैं सागर, मेरा एक दोस्त है अमित, मुझे स्टॉक मार्केट का कुछ नहीं आता, और मेरा जो जानने वाला अमित है वो स्टॉक मार्केट का खिलाड़ी है। उसको सारी कैलकुलेशन करनी आती है, कब कंपनी कौन सी ऊपर जाएगी, कौन सी नीचे जाएगी, सब आता है उसको। तो अमित क्या करता है, 10 कुछ अच्छे अच्छे शेयर चुनता है, इस कंपनी के, उस कंपनी के, उस कंपनी के शेयर चुनता है, और उन सब में थोड़ा थोड़ा पैसा डालता है। और अमित मुझे कहता है कि सागर तेरे को तो नहीं आता कुछ स्टॉक मार्केट का, एक काम कर, मेरे पे भरोसा कर, मेरी नॉलेज तो तेरे को पता ही। हाँ तेरी नॉलेज तो बहुत बढ़िया है स्टॉक मार्केट, तू तो मास्टर आदमी है। तो बोला ठीक है, अपना पैसा तू मेरे को दे, मैं ये जो ग्रुप बना रखा है मैंने, 10 शेयर मैंने खरीद रखे हैं, और ये 10 शेयर का एक ग्रुप बना रखा है मैंने, तू इस ग्रुप में पैसा डालेगा ना, ये 10 शेयर में तेरा पैसा चला जाएगा। तो मैं उससे पूछता हूं कि भैया क्या गारंटी है कि ये शेयर अच्छे हैं? बोला अरे तू मुझे जानता है ना, मैं तो एक्सपर्ट हूं। बोला हाँ तू तो एक्सपर्ट है, तूने अगर चुना है तो अच्छा ही चुना होगा, ले पैसा मैं ग्रुप में डाल देता हूं। तो ग्रुप में डालते ही उन 10 शेयर में मेरा पैसा चला गया। अब एक सवाल ये उठता है, मैं उससे पूछता हूं कि भाई कल को तू नहीं रहा तो, मर गया तो? बोला कोई बात नहीं, ये ग्रुप को मैंने एक कंपनी बना दी है, ये कंपनी चलती रहेगी। फिर मैंने बोला ये जो तूने ग्रुप का लिंक मेरे को दिया है, ये ग्रुप कल को डिलीट हो गया तो? बोला कोई बात नहीं, मैंने ऐप बना दिया है, कल को ऐप ना भी रहे तो जिस बैंक का तूने ये खरीदा है, बेसिकली बैंक्स आपको देती है म्यूचुअल फंड, वहां जाकर के अपना बॉन्ड पेपर दिखाना, वो तुमको दे देंगे, जो भी तुम्हारा हिसाब किताब बनेगा। बोले बहुत बढ़िया। तो कल को वो अमित ना भी रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं, वो ऐप ना भी रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं। आपने पूछा था पिछले वीडियो में, सर जो ऐप आप बता रहे हो वो ऐप कल को बंद हो गया तो? सर कोई दिक्कत नहीं है, बंद हो जाए। सर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी हरकत करने के लिए ना एक ब्रोकर की जरूरत होती है। बिना ब्रोकर के आप स्टॉक मार्केट में कुछ भी नहीं कर सकते। स्टॉक मार्केट ऐसा कोई दुकान नहीं है जहां आप घुसते हो, शेयर खरीद बिक्री कर लेते हो। उसको वहां कुछ भी हरकत करने के लिए एक ब्रोकर आपको चाहिए। तो ब्रोकर होता है ऐप, ठीक है? तो आज बताऊंगा उस ऐप को कैसे यूज करना है, उस ऐप में कैसे डालना है, उस ऐप से कैसे निकालना है, उस ऐप में क्या टैक्स लगता है, क्या फाइन लगता है, सब बताऊंगा आपको, ठीक है? तो अभी तक इतना समझ में आ रहा है? तो बेसिकली ये समझ लो, वो जो अमित था वो एक म्यूचुअल फंड कंपनी है। तो म्यूचुअल फंड कंपनी क्या होती है? म्यूचुअल फंड कंपनी में एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं जो स्टॉक मार्केट के खिलाड़ी होते हैं। वो कहते हैं आप हमें पैसा दो, जितना भी देना, 1000 रुपये महीना, 2000 रुपये महीना, 5000 रुपये, जितना भी देना है हम उनको इन स्टॉक्स में डालेंगे, ठीक है? अच्छा, म्यूचुअल फंड की एक कंपनी है क्या? नहीं, बहुत सारी भदेरी कंपनी है। कोटक का अपना है, एचडीएफसी का अपना है, एसबीआई का अपना है, सबके अलग अलग है, ठीक है? तो किसी में भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि हम कौन सी चुने, किस में इन्वेस्ट करें। अच्छा, ये भी देखना है किस में हमें चार्जेस लगते हैं, किसका कितना कमीशन है, ये सब भी देखना है भैया। वो सब देखना सिखा दूं? मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ यस। वो सब देखना सिखा दूं, चूज करना सिखा दूं। कंपाउंडिंग करना है ना, पैसा कमाना है ना कंपाउंडिंग से। उससे पहले एक चीज दिखाता हूं, मोबाइल पर दिखाता हूं आपको, नहीं तो पिछले सेशन में जैसे मैंने टैब पर दिखाया था तो बहुत सारे लोगों ने कहा था हम कहां से करेंगे, तो आज मोबाइल पे ही दिखा देता हूं ताकि आपको सब कुछ क्लियर रहे। तो मेरा मोबाइल की स्क्रीन आपके सामने है और गूगल में मैंने लिख लिया है, ये देखो निफ्टी 50, मैंने सर्च किया है निफ्टी 50, ठीक है? तो निफ्टी 50 सर्च करते ही ये ग्राफ आ जाता है, और ये ग्राफ में जैसे निफ्टी 50 क्या है समझा देता हूं जरा सा। निफ्टी 50 स्टॉक मार्केट में इंडेक्स होता है। इंडेक्स क्या होता है? स्टॉक मार्केट की टॉप 50 कंपनी, जैसे टाटा है, रिलायंस है, ये सब टॉप की 50 कंपनियों का एक ग्रुप है, उस ग्रुप को बोलते हैं इंडेक्स, और उस इंडेक्स का नाम है निफ्टी 50। एक इंडेक्स बीएसई है, टॉप की 30 कंपनियों का वो ग्रुप है। एक इंडेक्स निफ्टी 50 है जो टॉप की 50 कंपनियों का ग्रुप है, ठीक है? ये इंडेक्स के बेसिस पे हम समझते हैं कि स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, डाउन रहा है, अप रहा है, कैसा रहा है। निफ्टी 50 अगर अच्छा है मतलब टॉप की 50 कंपनियों में अच्छा परफॉर्म किया है। अच्छा, टॉप की 50 कंपनी अगर अच्छी है तो बाकी भी ठीक ठाक ही रही होंगी। अच्छा, टॉप की 50 कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही हो तो बाकी भी गड़बड़ होंगी। तो टॉप की 50 कंपनी का परफॉर्मेंस हम कहां देखते हैं? निफ्टी 50 में। तो हम निफ्टी 50 का परफॉर्मेंस अगर देख रहे हैं तो हम शेयर मार्केट का परफॉर्मेंस देख रहे हैं, ठीक है? अब शेयर मार्केट का परफॉर्मेंस ये देखो 2003 से, ये 2003 में आप देखो शेयर की प्राइस कितनी थी भैया, यहां दिखा रहा है 1000 रुपए, 1085 रुपए, ठीक है?
और इसी तरीके से अब देखो आप, अभी चल रहा है भैया 2023, और 2023 में क्या दिखा रहा है शेयर का प्राइस? 17,359 रुपए। यानी कि 2003 में किसी ने अगर पैसे डाले होंगे 1 लाख रुपए, तो अभी उसके 17 लाख रुपए बन चुके होंगे। एनुअल अगर आप देखो तो 15% से ज्यादा का रिटर्न मंथली है, एनुअली है। लॉन्ग टर्म में आप देखो 2003 से लेकर के ये 2021 तक सर मार्केट ऊपर ही गया है ना, ऊपर ही गया है। लोग कहते हैं ना स्टॉक मार्केट में रिस्क है, डाउन अप होता रहता है, पैसा बर्बाद हो गया। अरे डाउन अप होता रहता है, जिंदगी में डाउन अप नहीं होता क्या? ऐसी किसकी जिंदगी है जिसमें अप डाउन नहीं होता है? लेकिन इंसान योद्धा वही है, खिलाड़ी वही है जो अंततः अपनी जिंदगी को ऊपर लेके चलता है। उसकी जिंदगी का ग्राफ, उसकी कमाई का ग्राफ, उसकी तरक्की का ग्राफ ऊपर की तरफ हो, जिंदगी उसी का मजेदार है। योद्धा खिलाड़ी वही है। तो स्टॉक मार्केट भी एक खिलाड़ी की तरह है भैया, एट द एंड ये जाएगा ऊपर। कहते भी है आदमी हो या स्टॉक मार्केट, एक दिन जाना इसको ऊपर ही है। ठीक है, लेकिन इस बीच में आप देखो कितना अप डाउन हुआ है। ये इधर नीचे गिरा है, यहां भी नीचे गिरा है। अच्छा, किसी ने अगर अपना पैसा इस मोमेंट पर निकाला होगा तो लॉस में निकाला होगा, हो सकता है इस मोमेंट में निकाला होगा लॉस में निकाला होगा, लेकिन अभी अगर यहां निकाला होगा तो प्रॉफिट में निकाला, है ना? समझ रहे हो? यानी कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म का गेन है। अगर आप लॉन्ग टर्म लंबे समय तक इसमें पैसा डालते हो तो भैया प्रॉफिट ही होना है लंबे समय तक, क्योंकि जाना इसने ऊपर ही है ना। ये देखो ना, गया तो ऊपर ही है, नीचे थोड़ी आया है। ये 20 साल की बात कर रहा हूं। अब हमारा कंसर्न ये है कि हमारे को स्टॉक मार्केट में पैसा डालना नहीं आता, स्टॉक मार्केट की इतनी समझ नहीं है। तो मैं कहता हूं कोई बात नहीं, स्टॉक मार्केट की समझ आपको डेवलप करने की जरूरत नहीं है। कंपाउंडिंग का फायदा लेना है ना, हम फायदा लेंगे एसआईपी के जरिए। एसआईपी के जरिए हम कैसे फायदा लेंगे, कुछ चीजें आपको फिर से दिखाता हूं। मैं इसी गूगल में सर्च करता हूं एसआईपी कैलकुलेटर, एटी मनी मैंने सर्च कर लिया। यहां पर देखो, मैं 1,000 रुपए मंथली, सिर्फ अगर 1,000 रुपए मंथली इन्वेस्ट करता हूं 20 साल के लिए, मैं 5 साल नहीं ले रहा, मैं 10 साल नहीं ले रहा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको दिखाया शॉर्ट टर्म में स्टॉक मार्केट में घुसने का कोई फायदा नहीं। अच्छा, इन्वेस्टिंग की बात कर रहा हूं मैं, ट्रेडिंग वेडिंग की बात नहीं कर रहा हूं। ट्रेडिंग वेडिंग का अलग चैप्टर है, मैं इन्वेस्ट करने की बात कर रहा हूं, और वो भी इन्वेस्ट हम एसआईपी के थ्रू बात कर रहे हैं। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का मतलब सिर्फ इतना ही भैया, मंथली करते चले जाओ, वो टर्मिनोलॉजी पे मत जाओ। एसआईपी जैसे आप आरडी समझते होगे ना, बैंक में हम आरडी करते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट, हर महीने कुछ ना कुछ डालते हैं। आप एसआईपी उसी को समझो। हाँ, वहां बैंक को हम पैसा देते हैं, यहां पर हम स्टॉक मार्केट में पैसा डालते हैं। वहां बैंक में डाला था, यहां स्टॉक मार्केट में डलता है, बस इतना ही समझे। अच्छा, स्टॉक मार्केट में डल रहा है तो भैया स्टॉक मार्केट में थोड़ा गेम बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। शॉर्ट टर्म के लिए घुसोगे तो गेम छोटा हो सकता है, क्योंकि हो सकता है जब आप घुस रहे हो मार्केट अच्छा है, लेकिन आपके घुसते ही 2 महीने बाद मार्केट डाउन हो गया तो आपके लिए खराब होगा। लेकिन उस केस में करना क्या है, 2 महीने में निकलना नहीं है, टिके रहना है, क्योंकि मार्केट फिर ऊपर आएगा। अभी ग्राफ दिखाया ना आपको, ठीक है? 20 साल के लिए हम घुसे, 1,000 रुपए महीना हम डालते चले गए एसआईपी में। कैसे डालेंगे वो बताऊंगा, निश्चिंत रहो। सब इसी फोन पे करके दिखाऊंगा, सब करके दिखाऊंगा आसान भाषा में। अच्छा, 15% के हिसाब से, क्योंकि 15% तो मैंने आपको प्रूफ किया ना अभी। 2003 से लेकर 2020 तक अगर 1 लाख रुपए 17 लाख बन जाता, यानी कि 1,000 था उस वक्त, अभी 17,000 है, तो 15% से ज्यादा का ही रिटर्न मिल रहा है एनुअली। तो मैंने इसलिए यहां पर 15% ले लिया, ठीक है? अब अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये देखो भैया, आपका पैसा बन जाता है, सॉरी, आपने इन्वेस्ट किया है 2.4 लाख, और आपको जो रिटर्न बन रहा है सिर्फ 15 लाख रुपए। सिर्फ 1,000 रुपए 20 साल तक अगर हम देते हैं तो 15 लाख रुपए बनता है। यहां पे देखो सर, ये वाला ग्रे वाला एरिया देख रहे हो, ये ग्रे वाला वो एरिया है जो आपने इन्वेस्ट किया है, इतना ही पैसा आपने इन्वेस्ट किया है। और ये जो ब्लू वाला एरिया है, ये आपका रिटर्न वाला पैसा है। मतलब रिटर्न कितना ज्यादा है और इन्वेस्ट कितना कम किया है। इन्वेस्ट सिर्फ इतना ही किया ना, 2.5 लाख रुपए के लगभग, और रिटर्न मेरे को मिला है 15 लाख रुपए। गेन मतलब जो मेरा प्रॉफिट है वो 12 लाख रुपए का प्रॉफिट है। अच्छा, ड्यूरेशन कम करने से देखो कैसा जादू होता है। अगर मैंने इसी को, सॉरी, 1,000 रुपए लिया था मैंने, 20 साल लिया था ना, अब मैं इसको कर देता हूं जरा 5 साल, ठीक है? 15% के हिसाब से कैलकुलेट। सर अब देखो जरा, 15% के हिसाब से
हाँ, कुछ गड़बड़ हो गया है, सॉरी। वो 50 लाख कहाँ से आने लग गया, ज़्यादा मैंने डाल दिया होगा। 5 साल, ठीक है, 15% के हिसाब से कैलकुलेट। देखो आपने जमा कितना किया, आपने जमा किया भैया 60,000 रुपये। टोटल आपको जो मिल रहा है 89,000। 60,000 रुपये दिया और 90,000 रुपये के आसपास मिल रहा है। यानी कि ये जो देखो ग्रे वाला एरिया है, आपने दिया इतना है, मिला आपको इतना है। यानी कि इस केस में आपने दिया ज्यादा, मिला कम। कंपाउंडिंग में खेल पैसे का नहीं है सर, कंपाउंडिंग में खेल समय का है। और इसी समय की कदर आजकल के लौंडे लपाड़े करते नहीं है। समय का इस्तेमाल करो सर, समय की कदर नहीं करोगे तो कल को समय तुम्हारी कदर नहीं करेगा। खेल सारा समय का है। जिसने समय पे विजय पा लिया, जिसने समय को अपने कंट्रोल में रखा, फिर दुनिया पर वो राज करता है। ठीक है, अब आओ आगे बढ़ते हैं। तो यानी कि एक चीज तो समझ में आता है कि समय अगर कम है, कम समय के लिए अगर आप एसआईपी कर रहे हो, बहुत सारे लोग पूछते हैं ना सर अगर हमें 5 साल में निकालने दो, अगर 1 साल में निकालने दो, 6 महीने, अरे फिर एफडी कर लो, वो ज्यादा बढ़िया है। 7% में खुश रहना, 15% का असली मजा ले। देखो क्योंकि स्टॉक मार्केट ऐसी जगह है ना, लंबे समय क्यों कह रहा हूं, क्योंकि स्टॉक मार्केट का ये फिक्स नहीं है कि हमेशा ऊपर ही रहेगा। आप जिस मोमेंट पे निकालने की कोशिश कर रहे हो वो उस टाइम अच्छा टाइम है स्टॉक मार्केट, हो सकता है वो डाउन टाइम है तो प्रॉफिट घट जाएगा। लंबा समय अगर लेते हो तो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन जा ऊपर ही रहा है, जा ऊपर ही रहा है, इसीलिए हम लंबे समय की बात कर रहे हैं। ठीक है, नाउ अब इसी चीज को अगर हम कर दें उसी 1,000 रुपए को हम 30 साल का, सॉरी 70 साल नहीं, सर आपने पहले 2.5 लाख रुपए दिया था तो आपको कितना मिला था, अब 3 लाख रुपए दे रहे हो आप, 3.5 लाख रुपए, सर 70 लाख रुपए मिल रहा है। अब जरा देखो आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है, ग्रे वाला पार्ट, ये दिख भी नहीं रहा है सर, भर भर के रिटर्न ही रिटर्न है, भर भर के रिटर्न ही रिटर्न है, भर भर के रिटर्न ही रिटर्न है। सिर्फ 10 साल बढ़ाया मैंने। और जादू देखना चाहोगे, इसको सिर्फ कितना 70 लाख मिल रहा है ना 30 साल में, अगर 10 साल और बढ़ा दिया, 40 साल क्या कर दिया तो कितना लगेगा, 1 करोड़। देखो जरा जाओ दिखाता हूं, याद रखना 3.5 लाख इन्वेस्ट किया और 70 लाख मिला 30 साल में। मैं जरा इसको 40 साल कर देता हूं, सिर्फ 1,000 की बात कर रहा हूं, सिर्फ 1,000, 40 ईयर्स, 15% डाल देता हूं। सर देख लो जरा जादू, 4.8 लाख, लगभग 5 लाख आपने दिया है, देख रहे हो 3 करोड़ मिल रहा है, 3 करोड़। और इस केस में तो आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो दिख भी नहीं रहा है, क्योंकि रिटर्न इतना ज्यादा है भैया, इतना ज्यादा है। अब समझ में आ रहा है कंपाउंडिंग से क्यों शुरू किया मैंने आज का सेशन। ये खेल है कंपाउंडिंग का। इतनी सी बुद्धि अगर नहीं है सर, कभी अमीर नहीं बन पाओगे। तभी मैंने कहा कंपाउंडिंग की किताब पढ़ो जाकर के, किताब नहीं पढ़ सकते तो ऑडियो बुक सुनो जाकर के। कंपाउंडिंग नहीं सीख पाए तो अमीर घंटा बनेगा वो आदमी, कभी नहीं बन सकता। देखो ताकतवर बनना है ना सर, तो पैसा कमाना पड़ेगा, और पैसा वही कमा सकता है जिसके पास ज्ञान है। जिस आदमी के पास ज्ञान नहीं, वो कभी पैसा नहीं कमा सकता। मैं तो भगवान शिव से बड़ा इंप्रेस होता हूं, बड़ा मजा आता है। आदमी को भगवान शिव की तरह ताकतवर होना चाहिए। ताकत क्यों था भगवान शिव के पास, ज्ञानी थे ना, आदि पुरुष, दिन रात ध्यान में रहते थे, शक्ति इकट्ठी की, एकदम एक से एक सख्त शक्ति। एक बार एक कहानी सुनाता हूं आपको, सुनाऊं। उनकी जो वाइफ थी मां सती, हमारी पहली पत्नी, दुनिया का पहला लव मैरिज भगवान शिव का हुआ था, मालूम है कि नहीं, दुनिया का पहला लव मैरिज सती से। तो एक बार सती के जो पिताजी थे प्रजापति दक्ष, उन्होंने यज्ञ रखा था, और यज्ञ में उन्होंने महादेव को इनवाइट नहीं किया था, क्योंकि महादेव को पसंद नहीं करते थे, और सती ने जो है उनकी मर्जी के अगेंस्ट शादी कर लिया था। तो सती उस यज्ञ में पहुंच गई, महादेव नहीं गए थे, महादेव अपने थे कैलाश में ही। तो सती को जब उन्होंने देखा तो प्रजापति गरमा गया, सती का जो बाबूजी था।
उसने बोला भाई तुम्हारे को हमको इनवाइट नहीं किया था, तुम्हारे हस्बैंड को भी इनवाइट नहीं किया, तुमको भी इनवाइट नहीं किया, तुम कहाँ आ गई। और लगे महादेव के बारे में उल्टा सीधा करने के लिए, अरे वो तो अघोरी है, कपड़े पहनने की तमीज नहीं है उसको, बात पहनने की तमीज नहीं है, कैसा जटाधारी है, नहाता धोता नहीं है, शमशान में बैठा रहता है, जंगलों में घूमता है, पहाड़ों पर रहता है, वो कोई भगवान वगैरह कुछ नहीं है। वो तो लगे खूब सुनाने। तो सती गरमा गई। अब सती गरमा गई तो गुस्से में वो कह दिया मुझसे ये सब रहा नहीं जाएगा, पिताजी आप ऐसे बोलेंगे, हम जा रहे हैं अपने आप को मारने के लिए। वहां जो यज्ञ चल रहा था तो अग्नि को बोले, अग्निदेव हमको अंदर ले लो, हमको जला दो। तो अग्निदेव तुरंत प्रकट हो गए। तो अग्निदेव प्रकट होकर के हाथ जोड़ के कहते हैं, माता मेरी औकात नहीं है कि आपको हम जला दे, आप महादेव की पत्नी हो, हमारी औकात नहीं है कि आपको जला दे। मैं तो कहता हूं, ताकत ऐसा होना चाहिए कि भैया आपकी पत्नी अगर सड़क पर कहीं जा रही हो तो कोई गॉगल पहन करके भी उनको आंख मारने का हिम्मत ना करे। हाँ, और सड़क पे आदमी बीच जाना चाहिए। यार बाप रे बाप, इनकी पत्नी है तो आप नीचे से चल रहे हैं, आपका चप्पल गंदा हो जाएगा, हमारे शरीर पे चल के चलिए। रुतबा ऐसा होना चाहिए, तब मजा आना, महादेव की तरह। तो आज के टाइम पे पता ही नहीं है, कंपाउंडिंग पता नहीं है, एसआईपी की वैल्यू पता नहीं है आदमी को, वहां चौड़ में घूम रहा है बेवकूफ आदमी। उसको लगता है आईफोन चमका देंगे दुनिया बड़ी वाई हो जाएगी। अरे बैंक तुम्हारा खाली है, बैंक भरने का सोचो, एसआईपी तुमको पता नहीं, कंपाउंडिंग तुमको पता नहीं, और आईफोन चमका के क्या हासिल कर लोगे। समय राजा है सर। इस समय का फायदा जिसने उठा लिया, अपने आप को झोंक दो ज्ञान अर्जित करने में, क्योंकि जिसके पास ज्ञान है उसी के पास पैसा है, और जिसके पास पैसा है उसी के पास पावर है, शक्ति। और दुनिया शक्तिशाली के लोगों के सामने झुकती है। पावर अगर है तो लोग दुआ सलाम करेंगे, पावर अगर लो है, लोग होली दिवाली दशहरा पे आपको मिलने आएंगे घर, काजू बर्फी देंगे, और नहीं तो कोई विश भी नहीं करेगा आपको। गलती से आपने किसी को विश कर दिया तो वो उधर से स्माइली भेज देगा, ये रिप्लाई भी नहीं करेगा। दुनिया में जीना है, मौज लेना है तो ताकतवर बनो, और ताकतवर बनने का एक ही तरीका है, ज्ञानी। ज्ञान जिसके पास है वो ताकतवर है। पैसे से खेलने का ज्ञान, जिंदगी जीने का ज्ञान, किसी भी चीज का ज्ञान, लेकिन माहिर बनो। जिस भी चीज का ज्ञान अर्जित करने में लगे उसमें माहिर बनो, टॉप पे जाओ। एवरेज नहीं रहना का, एवरेज वालों को कुत्ता नहीं पूछता आज के टाइम पे। ठीक है, चलो बैक टू द कंपाउंडिंग नाउ। अब तो मैं कहता हूं 1000 रुपए तो समझाने के लिए था। देखो, अगर एसआईपी कर रहे हो ना, कम से कम 5000 रुपए के लो, 5000 रुपए के लिए करो। और अगर आप कहते हो कि 5000 रुपए सर महीने देने के लिए नहीं है, तो अभी थोड़ी देर में रुको, समझा देता हूं कि 5000 रुपए महीना कमाना कैसे है। पहले 5000 के हिसाब से कैलकुलेशन बता दूं, लो देख लो देख लो देख लो। 5000 रुपए महीना आप इन्वेस्ट अगर करते हो, देखो 5 साल के लिए तो आपको ढेला नहीं मिलेगा, ढेला नहीं मिलेगा, चवन्नी ठन्नी मिलता है। 5000 रुपए 5 साल के लिए अगर आप देते हो तो आपने इन्वेस्ट किया कितना, 5000 रुपए 5 साल के लिए दे रहे हो तो 3 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया, बदले में आपको मिलता है 4.5 लाख रुपए। मतलब आपका इन्वेस्टेड अमाउंट ज्यादा है, रिटर्न अमाउंट कम है। 5 साल में एक खेल होता है सर। इसी को मैं कर देता हूं 20 साल। 5000 रुपए 20 साल, 15% के हिसाब से, 15% के हिसाब से ये बन जाता है 75 लाख। 12 लाख आपने दिया, 75 लाख आपको मिलता है। सर यहां इन्वेस्टेड अमाउंट आपका फिर भी दिख रहा है, रिटर्न अमाउंट ज्यादा दिख रहा है। लेकिन अगर इसी चीज को अगर आपने 40 साल कर दिया, सर 12 लाख आपने दिया है, 75 लाख में आपको मिल रहा है लगभग 6 गुना के आसपास। लेकिन मैं इसको 20 साल नहीं 40 साल कर देता हूं। अब कुछ लोग कहते हैं सर 40 साल तक जिंदा रहेंगे क्या? सर जिंदा बच गए तो, नहीं मरे तो। और 40 साल की उम्र, 40 साल के बाद आप बूढ़े हो चुके होगे, और जब बूढ़े हो चुके होगे उस टाइम को आदमी या तो पैसे की जरूरत होती है क्योंकि बाल बच्चे पूछ नहीं रहे होते हैं। उस टाइम पे आप शौक पूरे नहीं कर सकते। आप कहोगे भैया आईफोन चलाने का मन हो रहा है, बाबूजी 10,000 वाला फोन तो है, क्या करोगे आईफोन लेकर, मैं सिम खुश रहो। और बाल बच्चे बात नहीं करेंगे उस टाइम पे, क्योंकि बाल बच्चे अपनी दुनिया में बिजी हैं। भैया उनको बहुत काम करना है, पैसा कमाना है, गोल लक्ष्य आगे वो बढ़ रहे हैं, आप अकेले बैठे हो घर में। तो उस टाइम पे अगर आपके बैंक में पैसा नहीं है तो घर वाले इज्जत नहीं करेंगे सर। सच्चाई है आज के समाज की। उन घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती। देखो एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर, जहां अच्छे संस्कार है उनकी बात
मैं नहीं कर रहा। लेकिन अच्छे संस्कार होने के बावजूद भी बच्चे नालायक निकल जाते हैं ना। तो आज की रियलिटी की बात कर रहा हूं। आज के टाइम में बूढ़ों की इज्जत नहीं होती घर में। बूढ़े मतलब अपने माँ बाप की इज्जत नहीं होती, लेकिन हाँ उन माँ बाप की इज्जत जरूर होती है जिन माँ बाप ने पैसे रखे हुए अपने बैंक में। वहाँ बेटा बेटी सब पुतहू आती है पैर छूने के लिए, पापा मम्मी कैसे हैं, पता है बैंक में 2-3 करोड़ पड़ा है, कुछ मिलेगा इधर से। तो बुढ़ापा अगर सुखद जीना चाहते हो ना, बैंक में पैसे रखो, आज इंतजाम कर लो। 20 साल के हो, 15 साल के हो, 25 साल के हो, कितने भी साल के हो सर, आज इंतजाम कर लो। बुढ़ापा आयश कटेगा। जिंदगी भर तो काम करोगे ही ना, पैसा कमाओगे ही ना, लेकिन बुढ़ापा का इंतजाम करना है तो आज से SIP करना शुरू कर दो। ठीक है, 40 साल के लिए मैं लेता हूं कितना %? 15% के हिसाब से सर 24 लाख दे करके 15 करोड़ मिल रहा है। 24 लाख देख करके 15 करोड़ मिल रहा है। कितना गुना हो गया, हिसाब लगा लो अपना। ये देखो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट यहां दिख भी नहीं रहा है और रिटर्न ही रिटर्न दिख रहा है, भरपूर दिख रहा है, भरपूर। कंपाउंडिंग का जादू इसको कहते हैं। समझ आई बात? अब आपको जरा SIP करना सिखा देता हूं कि करते कैसे है भैया। टैक्स वैक्स कितना लगता है, फाइन कितना लगता है, पहले निकालेंगे तो कितना कटेगा, बाद निकालेंगे तो क्या मिलेगा, वो सब समझा देता हूं। लेकिन उससे पहले जरा ये बता देता हूं, आपने जो अभी मन में आया होगा ना जब मैंने कहा कि 5,000 रुपये महीना इन्वेस्ट करना चाहिए आपको। देखो आपके इन्वेस्टमेंट से मेरे को कुछ नहीं मिलने वाला। मैं तो ये कह रहा हूँ कि बुढ़ापा सिक्योर करो। मैं तो आपको सेल्फ डेवलपमेंट सिखाता हूँ। मैं तो आपको ये सिखाता हूँ खुद को ताकतवर कैसे बनाया जाए। तो खुद को ताकतवर बनाने का जरिया मेंटल पावर तो है ही, साथ में फाइनेंशियल पावर भी है। फाइनेंशियल पावर नहीं तो कुत्ता नहीं पूछेगा फिर। ठीक है, तो फाइनेंशियल पावर चाहिए। तो फाइनेंशियल पावर बढ़ाने के लिए आप अगर कहते हो सर हमारे पास ज़्यादा इनकम नहीं है, ज़्यादा कमाई नहीं है, तो आज के समय ना इंटरनेट का देखो ज़माना है। इंटरनेट से पैसे कमाने के आज के टाइम पे 1000 से ज़्यादा तरीके हैं। सर्च करके देख लेना हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। पिछले वीडियो में भी बात कर रहा था मैंने इस बारे में। सर वीडियो एडिटिंग सीख लो, घर पे बैठ करके, कहीं नहीं जाना आपको। वीडियो एडिटिंग सीख लो। यूट्यूब पे सारे वीडियो, कोई कोर्स कास्ट खरीदने की जरूरत नहीं है, फ्री में आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। वीडियो एडिट करे कैसे, काइन मास्टर है, बहुत सारे ऐप हैं, बहुत सारे मिल जाएंगे। वो गूगल पे पूछ लेना कौन सा वीडियो एडिट करने के लिए यूज़ करें भैया। यूट्यूब से सीख लोगे। 3 दिन लगेगा सर आपको वीडियो एडिटिंग सीखने में, सिर्फ 3 दिन। बैकग्राउंड कैसे हटाते हैं, क्रोमा कैसे सीख करते हैं, कलर कॉम्बिनेशन, टेक्स्ट वैक्स, फोटो एनिमेशन कैसे लगाते हैं, सब 3 दिन में सीख जाओगे। हाँ 3 दिन में एक्सपर्ट नहीं बन जाओगे, एक्सपर्ट तो करते 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 बनोगे, लेकिन 3 दिन में इतना आ जाएगा कि बेसिक एक वीडियो एडिट कर पाओ। जब आप 3-4 दिन बाद सीख जाओ ना वीडियो एडिटिंग, यूट्यूबर्स को अप्रोच करो। आज के टाइम में सर हर आदमी यूट्यूब पे आना चाह रहा है। बड़ा क्रेज बन गया है आज के टाइम पे सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया पे दिखना चाह रहा है, इंस्टाग्राम पे रील बना रहा है, सबको एडिटर चाहिए। तो अप्रोच करो उनको, मेल करो। सबका मेल आईडी उनके डिस्क्रिप्शन में लिखा रहता है। उनको मेल करो कि सर मैं वीडियो एडिटर हूँ, आपका वीडियो एडिट करके दूंगा। 5 वीडियो फ्री में एडिट करके दो। बोलो कि मैं आपके लिए 5 वीडियो फ्री में एडिट करके दूंगा, मेरा काम पसंद आए तो मुझे रखना, नहीं तो छोड़ देना। अच्छा, जब फ्री में बात करो तो आदमी तैयार भी हो जाता है। और 5 वीडियो एडिट आपने फ्री कर दिया ना, तो थोड़ा सा कई बार इमोशन भी डेवलप हो जाता है। इसने फ्री करके दिया, चल इसी को काम पे रख लेते हैं। थोड़ा काम कमजोर है, सीख लेगा, लेकिन रख लेते हैं इसको। तो लोगों से इमोशनल कनेक्शन बनाने की कोशिश करो। जब किसी से काम चाहिए ना सर, इमोशन का इस्तेमाल करो। लोगों को कुछ देने की कोशिश करो अपनी तरफ से, तो लोग भी उसकी कदर करते हैं। देखो शैतान राक्षस आदमी की बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन जो अच्छे आदमी होते हैं ना, आपके सेक्रीफाइस का कदर करते हैं। तो 50 यूट्यूबर को मेल करो, उनके डिस्क्रिप्शन निकाल के। 50 में से क्या लगता है कि 5 लोग तैयार नहीं होंगे? ठीक है, मैं तुम्हारा फ्री कराऊंगा यार। उन 5 लोगों से अगर आपको काम मिलने लग गया, मैं कहता हूं कि आप अगर पर वीडियो 1000 रुपए भी चार्ज करते हो, एक वीडियो का 1000 रुपए भी चार्ज करते हो, और एक यूट्यूबर महीने का 5 वीडियो डालता है, तो 5000 रुपए एक यूट्यूबर से कमाओगे आप। तो 5 यूट्यूबर से 25,000 रुपए कमाने लग गए। 10 यूट्यूबर अगर आपने पकड़ लिया तो सर 50,000 रुपए महीना आपका नहीं हो गया कमाई? घर पे बैठ करके, बिना कहीं गए घर पे बैठ करके, और वो भी मोबाइल से। लैपटॉप की जरूरत नहीं है। 50,000 रुपए कमाई हो गई ना। अब निकालो उसमें से 5,000 रुपए अलग करो और SIP करो। मैं फिर से बोल रहा हूं, आपके SIP से मेरे को कुछ नहीं मिलने वाला। मेरा तो काम भैया सिखाना है, एजुकेट करना है, बाकी समझ गए? मजा आ रहा है ये वीडियो देख करके, सेशन अटेंड करके मजा आ रहा है? जरा कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताओ, मजा आ गया सर, मजा आ गया सर। मुझे भी अच्छे मजा आता है, जब आपको मजा आता है तो मुझे भी मजा आता है। लिख के बताओ जरा जल्दी से। और बताऊं सर, थंबनेल बनाओ। जितने भी यूट्यूबर है सबको थंबनेल चाहिए ना, उनको समझ नहीं आता, उनको तो कंटेंट फोकस करेगी थंबनेल। आप थंबनेल बोलो, यही तरीका। सारे यूट्यूबर को मेल करो। अच्छा, जिसको उसके लिए बोल रहे हो ना वीडियो के लिए, उसको बोलो मैं थंबनेल बना के दूंगा। कहां से सीखोगे? यूट्यूब पे सीखो। 3 दिन इसमें भी लगेगा, 3 दिन लगेगा, थंबनेल सीख जाओगे बनाना। और बताओ, एफिलिएट मार्केटिंग करो सर। आज का टाइम में बड़ा ट्रेंड है। दुनिया में हर बेचने वाले को चाहिए कि मेरा माल कोई बेच दे।
और उसको बदले में कमीशन देने को आदमी तैयार है। यही तो एफिलिएट मार्केटिंग है। दुनिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स वेबसाइट अमेजॉन, सर खुलेआम एफिलिएट बना रहा है आपको। उसका कुछ भी प्रोडक्ट बेचो ना आप, आपको एफिलिएट कमीशन देता है। आप फ्री में वहां पे एफिलिएट बन सकते हो। ऑनलाइन सर्च कर लेना एफिलिएट कैसे बने अमेजॉन पे, बता देगा पूरा तरीका यूट्यूब पे आपको। बहुत सारे कोर्सेज वाले हैं, बहुत बहुत सारे हैं यार। एफिलिएट मार्केटिंग सर्च तो करो ना गूगल पे। आपको कई सारे लोग कांटेक्ट करते होंगे, हमारा एफिलिएट बनो भाई, इतना कमीशन मिलेगा उतना कमीशन मिलेगा, बहुत पैसा कमाया जा सकता है। बस एफिलिएट मार्केटिंग में थोड़ी मार्केटिंग आनी चाहिए आपको, सीख लेना, वो भी सीखने की बात है। पैदा हुए तो चलना आता था क्या, बोलना आता था क्या, सीख लिए ना, तो ये भी सीख लो, कौन सी बड़ी बात है। और मैं कह रहा हूं 3-4 दिन का काम है, बस 3-4 दिन में खेल हो जाएगा। हाँ, एक्सपर्टीज आने में समय लगेगा, लेकिन बेसिक तो सीख ही जाओगे। और मैं कहता हूं एक और नया तरीका, आज इंस्टाग्राम पर फैन पेज बनाओ। जितने भी अच्छे अच्छे पॉपुलर लोग हैं, बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनके फैन पेज बनाओ। सर फैन पेज पर लोग जल्दी इकट्ठा हो जाते हैं, व्यूज अच्छे मिलने लग जाते हैं। जब फैन पेज पर व्यूज जल्दी मिल जाता है, देखो आप अपना अगर पेज बनाओगे इंस्टाग्राम पर, साल भर लगेगा उसको ग्रो होने में, क्योंकि आपको कोई जानता नहीं है। किसी अच्छे इन्फ्लुएंसर्स को पकड़ लो, जैसे आज मैं अपना एग्जांपल लूं, भगवान की दया से हमारा सब कुछ ठीक चल रहा है, तो मेरे फैन पेजेस बहुत सारे बने हुए हैं। मैं